Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel, The Backbenchers Classes, and this is me श्याम तिवारी। सो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट कड़ी में अगली कड़ी जो हमारा 11 to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो कि करेंट में चल रहे हैं उससे पूछा जा सकता है, ऐसे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रांची में सीरम टोली एक जगह है, वहाँ पे सरना स्थल है, जिसके कारण सरना स्थल के पास एक रैंप बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर का रैंप बनाया जा रहा है। उसके विरोध में जो है जगह जगह बैरिकेडिंग कर जाम किया जा रहा है लोगों के द्वारा। जो भी मतलब हमारे जनजातीय समूह के लोग हैं वो जाम कर रहे हैं, क्योंकि सरना स्थल के पास ही जो है फ्लाईओवर का रैंप निर्माण हो रहा है और उसके कारण जो है डिस्ट्रप्शन हो रहा है या फिर इंक्रोचमेंट हो रहा है उस जगह का। तो ये उसके विरोध में रोड पे हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है कि लाइक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए ये जो बंद या फिर स्ट्राइक्स इस तरीके के होते हैं तो उसको आप कैसे काबू पाओगे, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ यू विल वर्क प्रोएक्टिवली टू स्टॉप दिस टाइप्स ऑफ बंद और स्ट्राइक। प्रोएक्टिवली मतलब कुछ भी मतलब ऐसा दुर्घटना होने से पहले ही आप प्रोएक्टिवली वर्क करेंगे, कुछ काम करेंगे कि वो घटना घटे ही ना। तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवली वर्क करना। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरीके से इस पूरे घटना को नहीं घटने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं जैसे प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम की बात है तो हम देखेंगे कि कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। ठीक है, सरना स्थल क्या है? सरना स्थल हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्या है, एक मतलब सैंक्टिटी है, पवित्र जगह है ना। इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है सरना स्थल का उनके धर्म में, फॉर द ट्राइबल पीपल। ओके, और क्या है भाई, अगर ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है यह स्थल तो ऑब्वियस बात है वो विरोध तो करेंगे ही। देन है कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर रैंप। अब इससे क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनका जो सरना स्थल है उसका ज़मीन का इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। देन ये भी हो रहा है कि डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है उनके सेक्रेड प्लेस को, उनके पवित्र जगह को, है ना। और ये डिसरप्ट कर रहा है पीस और सैंक्टिटी, मतलब शांति और पवित्रता को जो है क्या किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिसरप्ट हो रहा है। तो मेन कारण कह लीजिए कि ये है, ये पूरे बंद का। लेकिन आपसे जो इंटरव्यूअर है वो सॉल्यूशन मांगेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है, आप किस तरीके से इसको जो है नहीं होने से रोक सकते हैं। तो पहला है भाई सॉल्यूशन में कि डायलॉग एंड कंसल्टेशन। हम डिबेट एंड डायलॉग की बात भी करते हैं और उससे सब चीज़ हल हो सकता है। तो डायलॉग एंड कंसल्टेशन करेंगे भाई, उसमें क्या करेंगे, विथ ट्राइबल लीडर्स क्या करेंगे कि एक कमेटी बना देंगे, है ना, जिसमें ट्राइबल लीडर्स को भी रखेंगे, है ना। या फिर पहले क्या करेंगे, डायलॉग कंसल्टेशन करेंगे ट्राइबल लीडर्स के साथ, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो भी उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हैं उनसे बात करेंगे और फिर ट्राइबल लीडर्स से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रखेंगे, लीडर्स को रखेंगे और एक्सपर्ट ग्रुप के मेंबर को रखेंगे। उसके बाद एक रिस्पेक्टफुल इंगेजमेंट करेंगे सभी के साथ। ऐसा नहीं कि बस बना दिया और हम क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं बना दिए तो अपने रुआब में रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस ज्वाइंट कमेटी को बनाए हैं तो एक रिस्पेक्टफुल इंगेजमेंट सभी के साथ करना होगा। तो डायलॉग एंड कंसल्टेशन हमारा जो है क्या होगा, पूरा हो जाएगा। देन क्या है, असेसमेंट एंड मिटिगेशन की बात अगर हम करें तो हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। सभी लोग मिलकर ये इवेलुएट करेंगे, खोजबीन करेंगे कि कितना जो है इन्वायरमेंटल, कितना परसेंट इन्वायरमेंटल और कल्चरल इम्पैक्ट हो रहा है।
ये फ्लाईओवर रैंप के बनने के कारण। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट अल्टरनेटिव फ्लाईओवर डिज़ाइन और रूट्स। अगर कोई अल्टरनेटिव फ्लाईओवर का डिज़ाइन या रूट्स अगर प्राप्त होता है तो उसे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग कि कुछ ऐसा अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए। देन हम लोग क्या करेंगे, लीगल एंड पॉलिसी कंसिड्रेशन देखेंगे कि लीगल चीज़ें क्या कहती हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम लोग इंश्योर करेंगे दैट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कंप्लाई विथ लॉ प्रोटेक्टिंग ट्राइबल राइट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है वो क्या है, वो ट्राइबल राइट और कल्चरल हेरिटेज को उनका प्रोटेक्शन जो होना है उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अगर विरुद्ध जा रहा है उनका तो वो चीज़ गलत है भाई, नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकेंगे हम लोग। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक को इन्फॉर्म करके रखेंगे, है ना, अबाउट एवरी डिसीजंस एंड एक्शन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, ताकि पब्लिक में ऐसा भावना नहीं जाए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो फिर रोड पे उतर सकते हैं फिर से। तो हम लोग एक उनको इन्फॉर्म करके भी रखेंगे कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। देन होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबल फॉर एडरिंग इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। कॉन्ट्रैक्टर को भी ये बोला जाएगा कि आप जो है इन्वायरमेंटल और कल्चरल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स जो आपके मैनुअल में दिए गए हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, है ना। तो इस तरीके से जो है हम किसी ऐसे घटना को होने से रोक सकते हैं। डायलॉग एंड कंसल्टेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन। असेसमेंट किस चीज़ का होगा भाई, इन्वायरमेंटल और कल्चरल इम्पैक्ट का, और मिटिगेशन किस बात का होगा, कुछ अलग फ्लाईओवर का डिज़ाइन बना दिया जाए भाई, रूट अलग कर दिया जाए, ये सब हम लोग देखेंगे। लीगल पॉलिसी कंसिडर किया गया है या नहीं कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बना के रखेंगे, और एट द एंड हम ऐसे घटना को नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये जो कमेटी का फॉर्मेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक साथ जब बैठकर कोई काम को किया जाता है तो एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है एट द एंड। तो यही था। आप इस तरीके से आप वहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं। ऑल्दो इतना देर तो एक ही क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, बट फिर भी अगर आपके पास इतने सारे दायरा रहेंगे, कंपोनेंट्स आपको पता है कि किस तरीके से कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आप ये जो हमारा मतलब एप्लीकेशन है इसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरे जगह में भी। क्योंकि हर जगह क्या है, एक कमेटी का फॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा, फिर डायलॉग कंसल्टेशन करना पड़ेगा, रिस्क को असेसमेंट करना पड़ेगा, मिटिगेशन का कुछ अल्टरनेट व्यवस्था देखना पड़ेगा, लीगल और पॉलिसी को ध्यान में देना पड़ेगा, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो है सो कि राइट है या नहीं है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं है, वो हर जगह आपको एप्लीकेबल होगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बना के रखना होगा, है ना। तो ये एक सैंपल तो है ही, बाकी जगह भी आपको काम आएगा, बाकी आंसर को भी फ्रेम करने में काम आएगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग धीरे धीरे ऐसे जो घटना घट रहे हैं झारखंड में उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।